गाइस, मैं संदीप सिंह। आज आप सबके सामने आज हम बात करने वाले जी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो आराम से बात करते हैं लेटे हुए। बहुत पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खींचेगा क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है। बात मैं आज करने वाला हूँ इमरजेंसी, जो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। क्या कारण था, पूरा होल इंटायरली आई विल टॉक अबाउट होल लेक्चर अबाउट द इमरजेंसी। कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी ध्यान सुनिएगा। और प्लीज़ इट इज़ रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, वीडियो को पूरा देखेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा कुछ दिक्कतें होंगी, इतना वीडियो साफ़ सुथरा ये सब आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक। तो बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या हुआ, हम बात करते हैं 1966, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई। हम लोग जानते हैं 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। उस समय वही प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय इंदिरा गांधी जी आई। देखिए, किसी चीज़ को जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ डेट हिस्ट्री, मतलब डेट टॉपिक। किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। मैं बैकग्राउंड को लेते हुए डिस्कस करूँगा, ओके। तो मैं क्या बता रहा था, गांधी जी 1966 में प्रधानमंत्री बनी पहली बार। तो किसी प्रकार उस समय वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। तो 1966 से 1969 तक किसी प्रकार चलता गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने का विचार इंदिरा गांधी जी के मन में आया उसी समय, क्योंकि मोरारजी देसाई पूंजीवादी विचारधारा के थे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, इसका अध्यादेश पास हो। तो क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारे विचार मोरारजी देसाई जी से नहीं मिलते, तो क्या रहना इनका, वो उसमें वित्त मंत्री भी थे, तो उन्होंने वित्त मंत्री पद से उनको हटा दिया, किसको, मोरारजी देसाई जी। तो आते आते 1969 में उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया, ठीक। यहाँ तक तो छोटी सी बात। इसके बाद 1969 से 1971 तक किसी प्रकार चलता गया। तो उसी समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी एक बहाना ढूंढ रही थी, कब हमको बहाना मिले, हम किसी प्रकार जनता में अपना वर्चस्व बढ़ाएं। कोई एक बात थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका कोई केस था गया, तो उसी समय उनको एक बहाना मिल गया कि अब हमें चुनाव कराना चाहिए। चुनाव 1972 में होना था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार उस चुनाव को, इलेक्शन को, जो लोकसभा को होता है, उसको 1971 में करा दिया। इससे क्या हुआ कि पहले क्या होता था, 1947 के बाद जब शुरू हुआ 1952 में, इसके बाद 56 में, इसके उसमें क्या होता था कि चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव एक साथ होता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने 1972 के पहले 1971 में लोकसभा का चुनाव कराया, उस समय क्या हुआ, उन्होंने चुनाव तो करा लिया और बहुत बम्पर जीत हासिल हुई इंदिरा गांधी जी को। उनका चुनाव कराने का एक बड़ा कारण क्या था कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जब अलग अलग होंगे, तो उससे यह होगा कि केवल एक सेंट्रलाइज्ड इशू ही उठाए जाएंगे, जो कि इंदिरा गांधी को जीतने के लिए बहुत अच्छे थे। उनके काफ़ी अच्छे सेंट्रलाइज में बहुत अच्छे उनके योगदान थे, मतलब जो भी कुछ कार्य किए थे प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1966 से 70 तक। लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दा है, अगर उसको भी उठाकर एक साथ लिया जाए, तो इससे लोकसभा में भी खतरा है उनके लिए, मतलब चुनाव हारने के लिए। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को अलग अलग कराने का फैसला किया। और आज तक आप लोग जानते होंगे, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि अब चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें न करते हुए आपको टॉपिक से ले चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि 1971 और 1975 के बीच में बात करना है। इसलिए जितना कुछ हो सकेगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसकी कहानी मैं आपको एक अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन उसका रिलेशन यहीं रहेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, 1971 में जब प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा गांधी जी, तो उस समय उन्होंने 4 पार्टी थी जो उनके अपोजिट में खड़े थे। उस समय मोरारजी देसाई जी थे और काफ़ी सारी पार्टियां थी, 4 पार्टी थी। तो वो लोग एक गठबंधन में खड़े हुए थे, जैसे मोदी जी इस बार 2019 में जीते, उसी प्रकार कुछ था उस समय का माहौल। इंदिरा गांधी जी का बहुत बोलबाला था, उनका भी लहर थी। तो 1972 में क्या हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1972 में उसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ था,
उसी समय पहले पाकिस्तान के था, मैं देखिए बैकग्राउंड लाता हूँ कुछ चीज़ें बताने के लिए, रिलेट करने के लिए, कि अब हम बात करते हैं पाकिस्तान पहले क्या था। जब बंटवारा हुआ था तो उसमें जिन्ना साहब ने पाकिस्तान तो बांट दिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि धर्म के आधार पर हम बंटवारा नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान था उसमें दो लोग थे, एक लोग थे जो उर्दू को बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं आज, वहाँ उर्दू की प्रधानता थी, उर्दू को विशेष दर्जा दिया जाता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में वहाँ बांग्ला बोलने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि वो लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए थे। जब बंटवारा हुआ था तो पश्चिम बंगाल से लोग आए थे, और इधर साइड पश्चिम पाकिस्तान में है पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ उर्दू भाषा को ज़्यादा प्रधानता दी गई, कुछ लोग पंजाबी बोलते थे। तो इससे क्या हुआ, तो उन दोनों में झगड़ा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे जुल्फ़िकार भुट्टो जी, और पूर्वी पाकिस्तान में उनका नाम नहीं याद है, हुजूम पर कैसे, हुजूम खां ऐसे कुछ का नाम आप देख लीजिएगा, कि वो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं आज, हुजूम जी थे, ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन दोनों के बीच चुनाव हुआ, मतलब कि वो मतलब हुजूम जी चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, और जुल्फ़िकार भुट्टो जी चाहते थे हम प्रधानमंत्री बने। जुल्फ़िकार भुट्टो जी पश्चिम पाकिस्तान से थे और हुजूम जी उधर से थे, जो भी उनका नाम है, ठीक। तो आप लोग नाम देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में सीटें ज़्यादा थी, चुनाव हुआ, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के जो हुजूम जी थे वो जीत गए और जुल्फ़िकार जी हार गए। उससे क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने उन पर आक्रमण कर दिया, हिंसा कर दी पूरी तरह। उनको वो लोग आंदोलन करने लगे कि क्या हुआ, कहानी थोड़ी इसमें भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं बाद में बात करूँगा। कि जुल्फ़िकार जी की भुट्टो तरफ एक कोई शहनाज खान थे, ऐसे नाम कुछ था उनका, उन्होंने जाके वहाँ बता दिया कि जुल्फ़िकार जी प्रधानमंत्री हैं। जब उनको पता लगा पूर्वी पाकिस्तान वालों को, तो लोग आंदोलन करने लगे, सब ने अवज्ञा आंदोलन उसमें प्रारंभ कर दिए, इधर से हिंसा शुरू हो गई। बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में कभी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। तो आज इतना ही जानिए आप लोग, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान जुल्फ़िकार भुट्टो जी हार गए, और पूर्वी पाकिस्तान के जो थे वो उन्होंने जीत हासिल की, ठीक। इससे क्या हुआ, जब पश्चिम पाकिस्तान के लोग हिंसा करने लगे, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे ज़्यादातर लोग इधर आने लगे, क्या नाम है, असम साइड आने लगे। लगभग 1 करोड़ लोग असम के में आ गए और मदद मांगने लगे इंदिरा गांधी जी से। उसमें असम एक अलग स्टेट था, असम ही था, उसमें मेघालय वगैरह नहीं था। मेघालय क्या था, स्टेट इनसाइड स्टेट, मतलब कि प्रदेश, स्टेट के अंदर स्टेट था, उसको मेघालय कहा जाता था। उसके बारे में बात, बहुत बड़ी कहानी उसकी भी है, हर देखिए हर राज्य की एक कहानी है, उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया था, असम से लगभग 1 करोड़ लोग पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ आए। यही है जो जो बांग्लादेश बना था पूर्वी पाकिस्तान। अब उसी बात हम आते हैं, ये भी इसमें एक समझौता हुआ, बांग्लादेश जो बना उसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत सहायता की थी। तो पूरी कहानी सुनिए थोड़ा सा। जब वो आए, असम के लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ पे आए और लोग सहायता मांगने लगे, तो अभी भारत के पास उतना इकोनॉमी थी नहीं, क्योंकि 1962 में अभी चीन से युद्ध हारे थे भारत के लोग। लेकिन तब भी इंदिरा गांधी जी के अंदर मानवता थी, भारत के अंदर मानवता वैसे भी होती है। उन्होंने असम के जो लोग आए थे, असम में लगभग 1 करोड़ लोग, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और उनकी सहायता करने के लिए व्यवस्था के लिए हाँ कर दिया किसी प्रकार। उनको पता था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ उस समय चीन भी थे और अमेरिका भी था, लेकिन भारत के साथ भारत को पता था कि हम लोग हार जाएंगे। लेकिन उसी समय रूस ने साथ दिया भारत का। तो उस समय कुछ भारत के राजदूत रूस में रहते थे, राजदूत तब भी हैं, लेकिन क्या हुआ कि रूस की तरफ से एक बयान आया कि हम लोग एक मैत्री समझौता करना चाहते हैं। तो रूस की तरफ से आया, क्योंकि रूस को पता था जब पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जब एक साथ हो जाएंगे, तो हमें भी मिल के रूस, भारत और जो राष्ट्र, एक नया राष्ट्र बनने वाला है बांग्लादेश, हम लोग को भी एक साथ मिलना चाहिए। तो रूस से आया कि समझौता करें, मैत्री समझौता करें। तो उन्होंने समझौता हुआ, रूस का उसमें बड़ा दबदबा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं उसमें अमेरिका और रूस युद्ध हुआ था, वो लोग सब बात की बात है। तो उस समय रूस ने भारत का साथ दिया। तो क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी ने युद्ध के लिए भी आह्वान कर दिया।
तो उन्होंने इंदिरा गांधी चाहते थे कि पहले युद्ध हम लोग न करें, पहले उधर से युद्ध शुरू हो, पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या हुआ, युद्ध हुआ, पश्चिम पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत के लोग जीत गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी से में आता है, भारत के लोग जीत गए, लगभग 1,95,000 ऐसे कुछ 95,000 सैनिक भारत में, पाकिस्तान के भारत में रह गए, उनको पकड़ लिया गया। तो जब उस समय जुल्फ़िकार भुट्टो जी इंदिरा गांधी से मिलने आए, तो वही एक समझौता हुआ था, आप लोग जानते होंगे, शिमला समझौता उसको कहते हैं। शिमला का समझौता हुआ था, उसकी भी एक कहानी अलग है। तो किसी प्रकार उन लोग को उसी समय पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया, और पूर्वी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, भारत उस समय इंदिरा गांधी की पकड़ और मजबूत हो गई थी। 1972 की बात है, इंदिरा गांधी का दबदबा बहुत बढ़ गया था पूरी, आप लोग जानते हैं, बहुत चुनाव तो बहुत अच्छे जीती थी इंदिरा गांधी जी, उसमें उनका दबदबा बहुत बढ़ गया था, उनके काफ़ी लहर हो गई थी जब उन्होंने उसको पाकिस्तान को हराया, पश्चिम पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनाने में मदद की। ठीक, लेकिन जो 1 करोड़ लोग असम में आकर रह गए थे, वो यहीं पर रह रहे थे। तो वही बात आती है, अब हम मुद्दे पाते हैं, लगभग 1 करोड़ लोग, जो लोग असम में थे, वो लोग यहीं पर रहते थे, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, उनके लिए भी खर्चा करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत ने भी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उसने 1962 में चीन से युद्ध किया था। फिर इसके बाद यहाँ जो युद्ध हुआ, काफ़ी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई थी। तो 1972 में वहाँ का भी खर्च, इसके कारण क्या हुआ, और उसी समय की बात है 1972 के बाद 1973 में, उसी समय जो वार बजट हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था, उस पर इतने खर्चे आए। उसी समय ऑयल क्राइसिस आ गई। अब क्या कहें, अब इंदिरा गांधी जी की नसीब, लक कहें, जो भी कहें, लेकिन उसमें ऑयल क्राइसिस आ गई, अकाल पड़ गया। तो जो इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता था नारा लगा के गरीबी हटाओ, अब वो धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगा, लगभग महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 33% महंगाई हर जगह बढ़ गई। इससे क्या हुआ, गरीबों के बीच में एक उछाल आ गया कि ये क्या हो रहा है। हम लोग, इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया था गरीबी घटाना है, लेकिन गरीबी तो बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ, यही शुरू होता है। अब जो इनकी विरोधी पार्टियां थी, किसकी, इंदिरा गांधी जी की, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, काफ़ी लोग थे जो विरोधी में लड़ते थे, तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या हुआ, 1973 में, 73 की 4 बीच में गुजरात, बिहार और एक हुआ था रेलवे हड़ताल। इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से काफ़ी विरोध हुआ इंदिरा गांधी जी का, और पूरे भारत में इनका विरोध होने लगा। देख कहानी इसमें आते हैं, हम लोग को जोड़ते हैं आप लोग को। देखिए बिहार में, उसमें गुजरात में आंदोलन की जो मेन करता थे, वो थे मोरारजी देसाई जी। उसमें कोई मुख्यमंत्री हुआ करता था, चिमनी भाई पटेल, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहाँ के। तो काफ़ी करप्ट थे, तो उनका विरोध करने लगे मोरारजी देसाई जी, आंदोलन करने लगे, भूख हड़ताल किए। तो किसी प्रकार जाके इंदिरा गांधी जी को विधानसभा भंग करना पड़ा। पहले भंग नहीं की थी, पहले स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से मोरारजी देसाई ने विरोध किया। इसके बाद जाके, मतलब कि भूख हड़ताल की मोरारजी देसाई जी, जो विपक्षी पार्टी के नेता थे, तब जाके इंदिरा गांधी जी को उसका मतलब कि भंग करना पड़ा। तो चिमनी भाई पटेल वहाँ से हार गए, मतलब कि उनको भंग कर दिए गए, वहाँ से जो कांग्रेस सरकार थी वहाँ से चली गई। इसी प्रकार कुछ बिहार में भी हुआ। बिहार में क्या था, उसका आंदोलन के नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण जी। उसकी भी एक कहानी है कि उसमें, देखिए हर चीज़ के बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कहानी थी, उसमें विश्वविद्यालय के कुछ छात्र लोग मिल के, उसमें जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उसमें वो लोग थे, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान, ऐसे 2-3 लोग और थे। उन्होंने मिल के अपने यहाँ बिहार से कांग्रेस पार्टी को, मतलब कांग्रेस को हटाने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन उन लोगों की इतनी पहचान नहीं थी लालू जी की उस समय, पास की। तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा नेतृत्व करने वाला हो। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी से कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए, हम विरोध करिए। और जयप्रकाश नारायण जी भी उस समय इंदिरा गांधी जी के शासन से काफ़ी खफा थे, उनको पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 2 शर्त है, ये जो हम विरोध तभी करेंगे जब आप बिहार राज्य में नहीं, हर राज्य में इसको बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को, और ये केवल बिहार में नहीं कांग्रेस की पार्टी को हटाया जाए, पूरे भारत से इस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाए।
तो उसने कहा कि जो विश्वविद्यालय छात्र परिषद जो बनाए थे, उसने कहा ठीक है हम लोग तैयार हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व किया, तो वहाँ से भी किसी प्रकार बिहार से भी कांग्रेस की पार्टी को भंग कीजिएगा, वो लोग मान गए कि हाँ बिहार से भी भंग कर लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बिना कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, तो उसकी कहानी को हम फिर इसके बाद क्या हुआ, ऐसे हर जगह मेन कारण वही तीन था जो मैंने बताया था, वार बजट, भूखमरी जो हुई थी, वार बजट और अकाल पड़ गया था, तो उसी की वजह से गरीबी फैल गई थी। तो इसी प्रकार रेलवे हड़ताल हुआ। रेलवे हड़ताल में क्या हुआ था कि जो लोग काम कर रहे थे रेलवे में, कुछ जैसे जो लोग ट्रेन चलाते हैं उनको क्या हुआ, जब तक ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच ना जाती तो उस ड्राइवर को लगातार ट्रेन चलाना ही पड़ता था। तो उसके एक कोई नेतृत्व करने वाले, नाम नहीं याद है मुझे, उसने वो लोग नेतृत्व किए कि जब हर सरकारी कर्मचारी को 8 घंटे काम करने के लिए नियुक्ति मिलता है, तो क्यों ये लोग जो लोग को पायलट करते हैं उनको, क्यों ये लोग दिन भर ट्रेन चलाएं, इनके लिए इसका वेतन कहाँ मिलता है। इस पर विरोध करने लगे, काफ़ी बड़ा विरोध चला, रेलवे में हड़ताल हुआ, काफ़ी बड़ा हड़ताल था रेलवे हड़ताल। इन सब चीज़ों से इंदिरा गांधी जी घबरा गई, तो काफ़ी कुछ चला ऐसे। इसके बाद